गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से हम लोग रेडी हैं आज, और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर कैसे लिखते हैं? आप अपने दोस्त के यहाँ लिख सकते हैं, आप अपने भाई के यहाँ लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो मैंने देखा है, बहुत सारे एग्ज़ामों में आप पिताजी को आप पत्र लिख रहे हो जिसमें साइकिल खरीदने की बात हो रही है, पिताजी को पत्र लिख रहे हो पैसे डिमांड करने की बात होती है। तो बस लगभग ऐसा मैंने देखा है। तो पहले क्यों ना हम लोग फादर पे लिख लें, ठीक है? और फादर पे मैं एक मुद्दा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट बनाते चलूँगा। उसके बाद फ्रेंड पे हम लोग सीखेंगे। तो लग जाइए मेरे साथ। और आज जो है, चूँकि सबसे पहले हम लोग फादर के पास लिखते हैं ना। अब फादर के पास क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप अपने पिताजी के यहाँ पत्र लिखो जिसमें आपको कुछ पैसों की मांग की जा रही हो ना। आप अपने पिता को पत्र लिखो जिसमें आप पैसे मांगने की बात कर रहे हो, ठीक है? तो आप कैसे लिखते हैं, तो ये मुद्दा है। तो सर शुरू किया जाए। हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले जब चिट्ठी लिखते हैं तो ये जो है हमारा बोर्ड, ये एक सादा पन्ना है, और इस सादे पन्ने के हम कहाँ लेके चलते हैं? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में हम एक वर्ड का चुनाव करते हैं, और ये वर्ड है आपके रेस्पेक्टेड। याद रखिएगा, रेस्पेक्टेड फादर, ठीक है? सबसे पहला नंबर काम आप क्या करोगे? रेस्पेक्टेड फादर लिखोगे। फिर उसके बाद में एक कॉमा चाहिए, और इसके नीचे एक बॉडी लाइनअप तैयार करते हैं। वो बॉडी लाइनअप आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आप लिखोगे क्या। तो सर सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसका थोड़ा सा कलर हटाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। यहां मैं लिखता हूं, आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन हियर एंड hope that you will be very fine there, ठीक है? अगर आपको ये वाली पत्र अपने फ्रेंड के यहां भी लिखना होता तो आप इस रेस्पेक्टेड फादर को हटाते, देखिए बेटा, रेस्पेक्टेड फादर को हटाते और यहां पर क्या लिख देते भाई? क्या लिखते? माय डियर फ्रेंड। क्या लिखते? माय डियर फ्रेंड। भाई आप देख सकते हो, और कॉमा डाल दिया, ठीक है? तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हम ये करेंगे ये करेंगे। भाई आप फ्रेंड के यहाँ भी आप यही मैटर डालोगे, और अपने पिता के यहाँ लिखना हो तब भी यही बात करेंगे। आपको अपने भाई के यहाँ लिखना होता तो माय डियर फ्रेंड को हटा के ब्रदर लगा देते ना, काम तो हमारे इसी में निकलते चले जाएंगे। तो हम यहाँ से आगे की बात करें, ठीक है? हमको तो चिट्ठी कहाँ लिखना है भाई? हमको तो फादर के यहाँ लिखना है, इसलिए हम जरा इसको अरेंज करेंगे, और यहाँ पर माय डियर फादर भी लिख सकते हैं भाई, डियर फादर भी लिख सकते हैं, या रेस्पेक्टेड फादर, क्योंकि हम थोड़ा सा रेस्पेक्ट शब्द के को ज्यादा इस्तेमाल हम करना चाह रहे हैं। रेस्पेक्टेड फादर, ठीक है? आई एम वेरी फाइन हियर, ठीक है? यहां तक हमने लिख दिया, आई एम वेरी फाइन हियर एंड होप दैट यू विल बी वेरी फाइन देयर। अब यहां से बातों को शुरुआत करेंगे। फादर, आप क्यों लिखे हो चिट्ठी? फादर, क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए भाई, परचेज करने हैं, किताबें खरीदनी है, क्या खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, क्या खरीदना है, जो भी खरीदना है उस मैटर को आप यहां डालेंगे। तो समझ लो आपको बुक्स कुछ लेने हैं ना, तो यहां लिखेंगे फादर, आई नीड some books,
I need some books. Because I feel very troubled. In reading. Sometimes my friend gives me but after sometimes I have to return that. So I want to say you please give me some rupees for buying बुक्स। हो गया, इतना में मैटर हमारा काम चल सकता है। हम चिट्ठी को लिखे एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप कैसे भी विद्यार्थी क्यों नहीं हो, आपकी लेवल जितने भी जीरो हो या लेवल ऊपर भी हो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वर्डों का सिलेक्शन भी वही कर रहा हूं जो आपको पसंद आएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। नो डाउट यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। भाई यहां से आप एक पैराग्राफ देंगे, ठीक है, एक पैराग्राफ दीजिए और यहां से लिखना शुरू कीजिए देयरफॉर, अतः, ठीक है, अतः यू take a quick action on my letter and give me rupees some, please, प्लीज। यहां से आप कुछ बातों को डाल सकते हो कि टू कन्वे माई regards all the
elders and love all the youngest। हो गया। अब यहां पे आप डाल दो आप योर, जो भी सन हो आप वो सन लिखो, ठीक है। आप एड्रेस डालो, ठीक है। यहां पे आप क्या डाल दो, डेट डाल दो। तो ये रहा आपके चिट्ठी लिखने का तौर तरीका। ये मैं समझ रहा हूं कि आप लोग आसानी से इस भाषा को पसंद करेंगे और इस पर आपको समझ में भी आएगा। चलिए मैं अब आपको लिए चलता हूं, एक दोस्त के यहाँ चिट्ठी मुझे लिखनी है, ठीक है। इसको हम हटा दें। तो इस चीज को मैं अब आप देखेंगे कि कैसे एक मित्र के पास हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कैसे एक मित्र को हम लिखेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि वो विजिट करने गया है, आगरे का ताजमहल देखने गया है और वहां का अनुभव उसको कैसा लगा, उसके बारे में हमें लिखना है। तो सवाल है एग्जाम में तो भाई कैसे भी आ जाएंगे। एक दो प्रैक्टिस आप लोग कर लो, मुझे लगता है कि एक दो प्रैक्टिस करने के बाद आपकी लेटर लिखने की पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगी। आप ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरी चिट्ठी की हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं आप अपने मित्र के यहाँ लिख रहे हो, तो मित्र के यहाँ आप क्या लिखोगे, डियर फ्रेंड ना। सबसे पहले आप वही काम करोगे, डियर फ्रेंड, कॉमा डाल दो और कॉमा के बाद आप क्या लिखोगे, बोलो मेरे साथ, यहां से आई गॉट योर लेटर yesterday, I got your letter yesterday, I became very glad to read your letter। आप नेक्स्ट आगे लिख सकते हो, आई एम फाइन हियर एंड होप दैट you will be very fine there, you will be very fine there। यहां से मुद्दे हमारे बदल जाएंगे। क्या लिखेंगे भाई, आपको, आपने गया कहाँ, आप जाने वाले हो कहीं ताजमहल देखने, गोलघर देखने, आप कहीं भी जाओ, किसी मुद्दे को आपको लिखना है ना। तो आपने यहां आपको यहां लिखना है कि फ्रेंड यू नो डैट। अब आप एक मुद्दा क्या लिख रहे हो कि आप खुद गए हो कहीं घूमने और घूम के आए हो, तो वहां की स्थिति को आप बता रहे हो, या आप अपने मित्र को बताओ कि तुम घूमने गए थे, वहां की बात को बताओ। तो भाई आप बताओ किसकी बात मैं लिखूं, अपनी बातें लिखूं कि उनकी बातें लिखूं, आप जैसे कहोगे। तो चलो मैं शुरुआत कर देता हूं अपनी ही बातें से कि मैं गया था घूमने, मुझे कैसा लगा, मैं ये अनुभव यहाँ पे देने जा रहा हूं। आप चाहो तो उस मित्र को भी बताना कि भाई तुम गए थे घूमने और वहां तुमने क्या देखा, उस अनुभव को मुझे बताओ। तो दोनों ही बातें यहां से स्टार्ट करता है, क्योंकि यू नो डैट यहां से शुरुआत करोगे, अपनी मर्जी करोगे, अपनी बातें बताओगे। तो यहां से कहोगे कि आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू आगरा, ये कह सकते हो। अगर उनकी बातें पूछनी है तो आप कहोगे यू वेंट टू आगरा ना, तुम गए थे आगरा, अब तुम मुझे बताओ, अगले चिट्ठी में बताना
आप गए थे तो मैं इस चिट्ठी में आपको बताने जा रहा हूं, तो दोनों में से किसी एक को तो लिखने पड़ेंगे। तो देखा जाए, अब मैं यहां से लिखता हूं कि यू नो डैट, तुम जानते हो कि आई वेंट टू आगरा। ये आप देख सकते हैं, ये डबल ए मैंने लिख दिया है। अब देखेंगे क्या हो सकता है। आई वेंट टू आगरा फॉर विजिटिंग द महल, द ताज महल with my companions, really I felt very fine to see the scene of the Taj Mahal, I have taken very I have taken several photos there, मैंने वहां बहुत सारे फोटो भी लिया है ना। When I meet you, I shall give you those photos। आगे आप और भी बातें लिख सकते हैं कि अगली बार जब मैं चलूंगा तुमको चलना है मेरे साथ, क्योंकि वहां का दृश्य बहुत बढ़िया। जितनी बातें आप लिख सकते हो लिख लेना, जितनी बातें लिखनी है। तो भाई अगर उससे पूछने की बात आती तो उससे पूछ लेना ना। आप यहां लिखोगे नेक्स्ट chance you have to join with me। हो गया, you have to join with me। आगे लिख देंगे, यहीं से पैराग्राफ को चेंज कीजिए। यहां से लिखिएगा therefore next year
both will go there यहां से लिख देंगे बिकॉज having reached Agra, we will see, watch, understand the history of मुमताज महल। From several parts of India, several parts of India and the world come to see the Taj Mahal and enjoy। हो गया, इतनी ही बातें करके लिख देंगे। ठीक है, आगे लिख दीजिएगा टू कन्वे माई रिगार्ड्स ऑल द, क्या लिखेंगे भाई, एल्डर्स एंड लव टू ऑल द यंगर्स। हो गया, योर्स फ्रेंड, जो भी लिखना हो लिख देना बीच में ना, जो भी नेम है जो भी एड्रेस है वो लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना भाई, डेट। या हो गया, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। अगर मान लो कि आपको उसके बारे में लिखना होता है, चलो इसको हटाते हैं, हटा दूं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप देखेंगे मुझे लगता है कि आप लोगों की समस्या इसमें हो जानी चाहिए, डन हो जानी चाहिए। कारण है चिट्ठियों का लिखना, ये तो एक कला है, चिट्ठियां लिखी कैसे जाती है, ये बस ऊपर के बॉडी जो है हमारे और नीचे के बॉडी हमारे मिलने चाहिए, ऐसे करके हम लोग लेटर फुल लिख लेते हैं। भाई आप देखो, आपको इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, किसी भी मुद्दे पे लिखना है तो आप आराम से जो है इस चीज को लिख सकते हो। चिट्ठी के बारे में तो अब समस्या नहीं होनी चाहिए ना, हम लोग आराम से लिख सकते हैं चिट्ठी के बारे में। तो ये रहा हमारे 5 नंबर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोगों की समस्या हो गई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।